हे दोस्तों, दर्शन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन चैप्टर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल्स है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल्स में ई क्वेश्चन है यहाँ पर 2x³ प्लस 5x² प्लस 4 डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स। तो हमें यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे गिवन है उसको हम लिखेंगे हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में I इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x³ प्लस 5x² प्लस 4 डिवाइड बाय आपका रूट एक्स, और यहाँ पे कंप्लीटली आपको यहाँ पे dx लिखना है। तो अभी यहाँ पे यह जो टर्म है इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये u अपॉन v फॉर्म में है। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा u प्लस v के फॉर्म में। मतलब जो टर्म्स है अंदर के, यहाँ पे 3 टर्म्स है तो तीनों को हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा, तभी हम लोग यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। अदरवाइज ये u अपॉन v डिवीजन फॉर्म में अगर रहेगा तो हमें यह डिफ़िकल्ट होगा इंटीग्रेट कर पाना, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में अंडर रूट एक्स भी दिया गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो रूट एक्स है ये बेसिकली ये तीनों न्यूमरेटर के लिए कॉमन है, तो हम लोग सबको अलग अलग लिख देंगे। तो ये इस तरह हो जाएगा आपका 2x³ अपॉन रूट एक्स प्लस, अब यहाँ पे प्लस है इस वजह से यहाँ पे प्लस आएगा, 5x² डिवाइड बाय रूट एक्स प्लस 4 अपॉन रूट एक्स। तो अभी देखो यहाँ पे कि ये आपका सब एक इंडिविजुअल टर्म्स में अलग अलग हो गया है, 3 टर्म्स। अब इसको सिंप्लीफाई करना बहुत ही इजी है। तो अब हमें यहाँ पे देखो कि डिनोमिनेटर में जो रूट एक्स है इसको हम लोग, अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में आपने पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में, कि इसको हम लोग यहाँ पे x⁻² लिख सकते हैं, राइट। तो यह डिनोमिनेटर में है तो इसको अगर हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसका जो पावर है वहाँ पे हमें जस्ट माइनस ऐड करना पड़ेगा। तो यानी कि 1/√x इज इक्वल टू न्यूमरेटर में x⁻² हम लोग लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक फंडा है, वो हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस तरह यहाँ पे जो टर्म्स है हो जाएंगे आपके चेंज, 2x³ इंटू x⁻², और यहाँ पे dx, क्योंकि सब इंटीग्रेशन के टर्म्स को अलग अलग मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 5x² इंटू x⁻² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 इंटू एक्स पावर ऑफ -1/2, और ये आपका dx आ गया। तो इस तरह देखो आपका ये जो u अपॉन v का फॉर्म था सब अलग अलग हो गए हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे और एक एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने पहले भी यूज़ किया हुआ है, वो है कि x⁻m इंटू x⁻n। अगर दोनों का बेस सेम होता है और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेस लिखेंगे और दोनों के पावर को ऐड कर देंगे। ये एक्सपोनेंट का एक फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि x⁻m अपॉन x⁻n, मतलब ये दोनों बेस आपका सेम है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की जगह पर अगर डिवीज़न है तो ऐसे केस में हम लोग इसको लिख सकते हैं x⁻m-n। यह एक्सपोनेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये दोनों आप कहीं पे साइड में लिख लो, और यह बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज़ होने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है सब में, तो इस वजह से हम लोग ये जो पावर है उसको ऐड कर देंगे। तो आपका ये टर्म जो है इस तरह हो जाएगा। ये 2 है कांस्टेंट, इसको आप बाहर भी लिख सकते हो बट मैं यहाँ पे अंदर ही लिख रहा हूँ फिलहाल। x⁻³ प्लस, अब यहाँ पे माइनस है तो ये -1/2 हो जाएगा पावर के फॉर्म में, dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x और यहाँ पे स्क्वायर यानी कि 2 प्लस -1/2, और यहाँ पर dx आ गया प्लस, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 4x-1/2 dx।
तो हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, तो अभी यहाँ पे देखो कि ये ब्रैकेट के अंदर -1/2 है, तो इसका जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये आपका हो जाएगा 3 - 1/2। अब ये आपका इंटीजर है, ये आपका फ्रैक्शन है, तो आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 3 2 ज़ा 6, सो 6 - 1 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका हो जाएगा 5/2। और यहाँ पे 2 को भी मैं बाहर लिख दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 5/2 dx प्लस, अब यहाँ पे 5 को भी मैं यहाँ पे बाहर लिखता हूँ, फिर x आ गया, और अगेन आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये प्लस और माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस हो जाएगा। सो 2 - 1/2, 2 2 ज़ा 4 - 1 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका हो जाता है 3/2 dx प्लस ये 4 आपका बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू -1/2 dx। तो इस तरह आपने यहाँ पे सभी टर्म्स को सिंप्लीफाई कर दिया है। अब आप यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे जो आपने पढ़ा हुआ था कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इज इक्वल टू x रेज टू n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस c। तो ये हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। 2 को हम लोग बाहर ही लिखेंगे और x रेज टू 5/2 प्लस 1 पावर में, और यहाँ पे 5/2 प्लस 1, और ये जो सी टर्म है कांस्टेंट, सब तीनों का हम लोग एक अलग से लिखेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 x रेज टू 3/2 प्लस 1 पावर में, और यहाँ पे 3/2 प्लस 1 4, और यहाँ पे x रेज टू -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1, और यहाँ पे आपका c आ गया कांस्टेंट। तो इस तरह हम लोग ने इंटीग्रेट कर दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। तो अभी देखो यहाँ पे कि 5/2 प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 प्लस 2 1 ज़ा 2 डिवाइड बाई 2, सो 5 प्लस 2 7/2 आएगा यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा 2 x रेज टू 7/2 डिवाइड बाय 7/2। ठीक है, यहाँ पे आपका एक सॉल्व हो गया है। अब यहाँ पे 5 और 3/2 प्लस 1 यानी कि 3/2 प्लस 1, सो 2 1 ज़ा 2 यानी कि 3 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, सो ये आपका आता है 5/2। तो यहाँ पे हो जाएगा ये x रेज टू 5/2 डिवाइड बाय 5/2 प्लस 4। अब यहाँ पे -1/2 यानी कि -1/2 प्लस 1, तो ये -1 प्लस 2 1 ज़ा 2 डिवाइड बाय 2, सो 2 - 1 आपका 1/2 आएगा यहाँ पे। सो x रेज टू 1/2 डिवाइड बाय यहाँ पे 1/2 आएगा प्लस c। तो इस तरह आपने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया है। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है वो आपको अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि ये 2 2 को कैंसिल कर देते हैं, बट वो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि 1/a/b अगर इस तरह होगा तो ये जो b है वो डायरेक्टली न्यूमरेटर में आता है, b/a हो जाएगा। वापिस रिपीट करता हूँ, अगर सपोज डिनोमिनेटर यानी कि नीचे अगर फ्रैक्शन है a/b करके, तो इसको जब भी सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो b है वो डायरेक्टली न्यूमरेटर में आ जाता है, और यहाँ पे b/a मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 2 जो है वो ऊपर चले आएगा, तो इसका ध्यान रखना आप। सो 2 ऊपर चले आएगा, तो 2 2 ज़ा 4/7 x रेज टू 7/2 प्लस, अब ये 5 2 ज़ा 10 डिवाइड बाय 5 x रेज टू 5/2 प्लस, अब यहाँ पे 2 भी ऊपर जाएगा, सो 4 2 ज़ा 8 x रेज टू 1/2 प्लस c। तो इस तरह यहाँ पे आपका और एक स्टेप आएगा क्योंकि यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना बाकी है। सो 5 2 ज़ा 10 आता है यहाँ पे, तो फाइनली आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 4/7 x रेज टू 7/2 प्लस 2x 5/2 प्लस 8x 1/2 प्लस c। तो इस तरह आपको यहाँ पे फाइनल आंसर मिलता है। तो सिंपल है, आपको जो भी ये u/v फॉर्म में है उसको आपको अलग अलग ब्रेक करना पड़ेगा। अब वो ब्रेक कैसे करेंगे वो आपको प्रैक्टिस करके ही समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये स्टेप्स इम्पॉर्टेंट है।
और ये जो 1/2 है पावर में, इसको हम लोग रूट एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये आप दोनों भी करेक्ट है। आप या तो 8 रूट एक्स लिखो या 8x⁻1/2 लिखो, दोनों भी आपका करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर f ब्रैकेट के अंदर x² - 1 का होल स्क्वायर। तो यह बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहला जो स्टेप है हम लोग वो लिखते हैं गिवन I इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ x² - 1 का स्क्वायर और dx। तो अभी यहाँ पे देखो कि अंदर जो है दो टर्म्स है, x² - 1 और यहाँ पे ब्रैकेट में होल स्क्वायर है। तो जैसा कि आपको पता ही है, अगर हम लोग यहाँ पे इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे a+b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा कि ये सब टर्म्स अलग अलग हो जाएंगे। तो सेम चीज़ हम लोग को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, इसको एक्सपांड करके। तो ये सभी टर्म्स अलग अलग हो जाएंगे, तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ करके उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे माइनस है, तो पहला जो टर्म है उसको हम लोग स्क्वायर लेंगे, यानी कि x² इंटू स्क्वायर, तो ये आपका पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस है तो इस वजह से -2 इंटू फर्स्ट टर्म और ये आपका सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और ये dx। ओके, तो ये आपका सिंप्लीफाइड हो गया है अंदर के टर्म्स। अब हम सबको अलग अलग लिखेंगे इंटीग्रेशन फॉर्म में। तो ये हो जाता है आपका x⁴ dx माइनस 2 1 ज़ा 2, सो इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये dx आ गया। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग x⁻n इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा n+1 डिवाइड बाय n+1। तो ये होता है x⁴ + 1 यानी कि 5 डिवाइड बाय 5 माइनस 2 जो है आपका कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, x⁻2 + 1 3 डिवाइड बाय 3 प्लस, अब यहाँ पे 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस आपका c। तो इस तरह आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है और आपको फाइनली आंसर मिलता है यहाँ पे x⁵ माइनस 2/3 x³ प्लस x प्लस c। तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसको आपको देखना है कि कैसे आप उसको u+v मतलब अलग अलग टर्म्स में लिख के उसको आप उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यही सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे जी, इंटीग्रेशन निकालना है हमें x इंटू 1 - x का होल स्क्वायर। तो यह भी सिंपलेस्ट टाइप का न्यूमेरिकल है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे गिवन इंटीग्रेशन ऑफ x 1 - x का होल स्क्वायर और ये dx। तो अभी देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था कि सिर्फ यही टर्म दिया गया था, मतलब ब्रैकेट था और स्क्वायर निकालना था, बट यहाँ पे ये एडिशनली एक x मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो टर्म है इसको एक्सपांड करेंगे, फिर उस टर्म को हम लोग यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि सभी टर्म्स आपका अलग अलग हो जाएगा। तो इस मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ x, अब यहाँ पे 1 - x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 1 और ये सेकेंड टर्म x प्लस x का होल स्क्वायर और यहाँ पे dx। तो हमने यह टर्म को एक्सपांड कर दिया है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 1 x माइनस x इंटू 2x, तो ये 2x स्क्वायर आ गया, प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये x³ आ जाएगा और यहाँ पे आपका dx। अब यहाँ पे ये टर्म्स सिंप्लीफाई हो गए हैं। अब हम लोग सबको अलग अलग लिखेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। x का इंटीग्रेशन होता है x²/2 माइनस ये जो 2 है कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा x। अब x² का जो इंटीग्रेशन होता है आपका यहाँ पे 3 आएगा पावर, यानी कि 2 + 1 3 डिवाइड बाय 3 प्लस यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, तो x⁻n का फॉर्मूला, तो ये आपका हो जाएगा x⁻3 + 1 4 डिवाइड बाय 4 और यहाँ पे प्लस c। तो इस तरह आपका इक्वेशन सॉल्व होता है और आपको यहाँ पे फाइनली ये आंसर मिलता है।
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 3 एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 प्लस सी।